पहले अमल तबखीर की मालूमात हासिल की और समंदर के पानी से किस तरह से नमक हासिल किया जाता है यह हमने देखा। आइए बच्चों, समंदर के ताल्लुक से कुछ मजीद मालूमात हासिल करते हैं। समंदर में बेशुमार किस्म के आबी जानदार पाए जाते हैं। प्लांक्टन से लेकर कभी हेकल शार्क मछलियों तक आबी जानदार समंदरों में पाए जाते हैं। इन जानदारों में से कई जानदारों का इल्म हमें है। हमने तस्वीर की मदद से इसको देखा। अगर आप गौर करें, जब ये जानदार मर जाते हैं तो इनके साथ क्या होता है? इनके मुर्दा अजसाम कहां जाते हैं? मरने के बाद इनके मुर्दा जिस्म समंदर की तह में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा तमाम दरिया, टीलों से, पहाड़ों से बहते हुए समंदरों से जाकर मिल जाते हैं और इन दरियाओं के पानी के साथ जमीन पर मौजूद कूड़ा करकट, जानदारों के मुर्दा अजसाम, पहाड़ों की मिट्टी, जमीन की मिट्टी और दरख्तों के पत्ते, छोटी छोटी झाड़ियां, दीगर चीजें तमाम समंदर में जाकर मिल जाती। ये सब समंदरों की तह में जमा हो जाते हैं। दर्जे वाला तमाम मादों की तज्जियाकारी से इनसे अलहदा होने वाली मुख्तलिफ मादनियात, नमकियत वगैरह समंदर के पानी में हल हो जाती है, जिसकी वजह से समंदर की नमकीनियत में इजाफा हो जाता है। और इसके अलावा बच्चों, जिस तरह से जमीन पर आतिश फिशा फटते हैं, इसी तरह का अमल समंदरों में भी होता है। इस तरह के अमल होने की वजह से आतिश फिशा फटने के बाद अंदर से मादनियात, राख, गैस, नमक जैसी बहुत सी चीजें बाहर आती हैं और ये चीजें समंदर में हल हो जाती हैं, जिसकी बिना पर समंदर की नमकीनियत में और इजाफा हो जाता है। समंदर के पानी की मुतवातिर तबखीर भी होते रहती है, जिसकी वजह से समंदर का पानी भाप बनकर उड़ता रहता है और यह अमल की वजह से समंदर की नमकीनियत में और इजाफा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम वजूहात हैं समंदर के पानी की नमकीनियत को बढ़ाने की, उसके खारा होने की। और बच्चों, तमाम समंदरों की नमकीनियत एक जैसी नहीं रहती। औसतन समंदर की नमकीनियत को गिना गया, उस वक्त हमें पता चला फी 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम पानी के अंदर 35% नमक पाया जाता है। और इसी तरह से अगर हम बहरे मुर्दार की बात करें, बहरे मुर्दार की दुनिया में सबसे ज्यादा नमकीनियत पाई जाती है। बहरे मुर्दार की नमकीनियत 332% है।
बहरे मुर्दार को दुनिया का सबसे ज्यादा नमकीन जखीरेआब माना जाता है। नमकीन पानी से हमें नमक मिलता है। बच्चों, समंदरों के साहिलों पर बड़े बड़े नमकसार बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से नमक हासिल किया जाता है। और दीगर मादनियात जैसे फास्फेट, सल्फेट, आयोडीन वगैरह चीजें भी हमें समंदरों के साहिल से नमकसार के इलाकों में हासिल होती हैं। शुक्रिया।